नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कॉरियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। लाइब्रेरी साइंस में यानी पुस्तकालय विज्ञान में 4 पद हैं और यह जो 4 पद हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्कूल में हैं। यह जो वैकेंसी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में आवेदन आमंत्रित हैं। वैकेंसी जो है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, संविदा बेसिस पे यानी संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के 151 पद हैं। 151 में मात्र 4 पद हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, जिसकी जानकारी इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में आवेदन आमंत्रित है और वैकेंसी जो है संविदा बेसिस पे है। इसके लिए जो है 31 जो विद्यालय हैं 31 विद्यालय में आवेदन आमंत्रित किया गया है और टोटल पद हैं 151। कौन कौन से पद हैं? तो व्याख्याता के लिए हैं, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के लिए हैं, शिक्षक का पद है, कंप्यूटर शिक्षक का पद है, व्यायाम शिक्षक का पद है, सहायक शिक्षक का पद है, लाइब्रेरियन का है, सहायक ग्रेड 3 के लिए हैं। इसके अलावा भृत्य एवं चौकीदार के पदों पर भी आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन करना शुरू हो गया है और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मार्च 2026 तक है। अप्लाई कैसे करना है? तो एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक जो है इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें से आपको गूगल फॉर्म का लिंक आपको वेबसाइट में डालकर सर्च करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। और यदि आपको लिंक नहीं मिलता है और वीडियो की व्यू 1000 से ऊपर जाती है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। वेबसाइट का लिंक है https://raipur.gov.in। यह जो लिंक है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें कि सभी पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन बनाने से पहले मैं बताऊंगा लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन और सैलरी भी हम लाइब्रेरियन की पहले बताएंगे, क्योंकि यह जो है पद जो है लाइब्रेरी साइंस से ही जुड़ा, मतलब चैनल जो है लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन मैं पहले बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप स्पेशली केवल लाइब्रेरी का ही बताएं। तो देखिए इस चैनल पे केवल लाइब्रेरी का प्रोफेशनल ही नहीं, अदर प्रोफेशनल भी जुड़े हुए हैं जो कि वैकेंसी का अपडेट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसलिए इस नोटिफिकेशन में जो भी पद हैं उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। और अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से, लाइब्रेरी फैमिली से, लाइब्रेरी परिवार से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ में इस चैनल के द्वारा फेसबुक पेज बनाया गया है जिस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, तो उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक के साथ में BLIC यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब हमारे पास आपको बता दें कि अभी मैं कमेंट का रिप्लाई दिया, वीडियो बनाने के मात्र 1 मिनट पहले ही कमेंट आता है, हमारे पास बार बार कमेंट आता है कि सर बिलीव बेसिस पे कोई वैकेंसी हो तो बताएं। तो देखिए बिलीव बेसिस पे वैकेंसी तो बहुत सारी स्कूलों में आती है, लेकिन उस वैकेंसी का मैं वीडियो नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता कि वो कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। वो वैकेंसी है कि जब आप उनको रिक्वायर होगा तो आपके पास फ़ोन करेंगे, अदरवाइज आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऐसे ही छोड़ दें और उनको जब ज़रूरत होगा तो वही फ़ोन करके बुलाएंगे। तो देखिए ऐसे वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे वैकेंसी आती है जाती है, वो किसी को रखते नहीं हैं, केवल वैकेंसी निकालते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही सिचुएशन है तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और साथ में मेरा भी होगा। ऐसा नहीं है, मेरा क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे तो मुझे भी बेनिफिट होगा, लेकिन जब आप वीडियो नहीं देखेंगे और ऐसी वैकेंसी बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कि मैं वही वैकेंसी बनाता हूँ जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन रहता है और जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको बिलीव हो कि यह नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, यह चैनल ऑफिशियल है और इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन सही और सत्य है। तो इसलिए लाइब्रेरी के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, लाइब्रेरियन यानी पद के लिए।
और बिलीव को ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन के साथ में आपके पास बिलीव की उपाधि होनी चाहिए, नहीं बिलीव डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले कमेंट नहीं करना, क्योंकि इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट की वरीयता नहीं दी है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं। बाकी वैकेंसी संविदा बेसिस पे है, तो आप अपने रिस्क बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेसिस पे, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ना कोई इंटरव्यू होने वाला है। मात्र जो आपके क्वालिफिकेशन रहेगा उसी क्वालिफिकेशन का मेरिट बनने वाला है और उसी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। तो इस दृष्टि से भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने की संभावना है। फिर भी आपकी इच्छा है, क्योंकि इस चैनल पे 12,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो पे लाइक आती है कितना, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40, और सभी प्रोफेशनल लाइब्रेरी करियर से जुड़े हुए हैं। तो क्या जो है कम से कम 2,000, 3,000, 4,000, 12,000 में 6,000 तक भी लाइक आना चाहिए, लेकिन कोई लाइक नहीं करता, ना तो कमेंट करने की बात तो दूर ही है। तो इसलिए यह आपके ऊपर है। मैं तो डेली लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में वैकेंसी लेकर आता हूँ, और जिसमें एक्सपीरियंस वाले नोटिफिकेशन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो वही हम बना रहे हैं जो जेन्युइन है। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया, लाइब्रेरियन पद के लिए कि मेरिट बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन देखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बड़ा होने की संभावना इसलिए है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो लाइब्रेरियन का पद है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष का पद है, वो किन किन कॉलेज में, रायपुर के किस किस डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज में आवेदन आमंत्रित किया गया है, आपको चेक करके अप्लाई करना है। ओवरऑल देखें तो 4 पद हैं जो हैं, और 4 पद कहाँ कहाँ पे हैं यह आपको चेक करना पड़ेगा। 2 पद तो मैं देखा हूँ खुद ही, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का अभाव रहता है इसलिए। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब अदर पद की बात करें, लाइब्रेरी प्रोफेशनल का लगभग तो हो ही गया। तो नित्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 8वीं यानी 8 क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। और DCA या PGDCA आपके पास होनी चाहिए। सारे वैकेंसी है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, तो आपको इंग्लिश वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। टोटल 22 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें जीव विज्ञान या गणित विषय समूह के में मान्यता प्राप्त संस्था से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, तो ही आप पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा सहायक शिक्षक के लिए जो है मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण DED या DLED होनी चाहिए, और जो भी क्वालिफिकेशन है शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही होना चाहिए। टेट भी है तो भी आपको अनिवार्य रखा गया, उत्तीर्ण होना जरूरी है। व्यायाम शिक्षक के लिए, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए IT या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस सेकेंड डिवीजन आपके पास है, और जो भी क्वालिफिकेशन है इंग्लिश माध्यम से है, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। शिक्षक के लिए विज्ञान में आवेदन आमंत्रित हैं। एक क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही सारी क्वालिफिकेशन है अलग अलग विषय का। तो इसके लिए जो है विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 45% अंक के साथ में स्नातक DED या BLED होना अनिवार्य है, और टेट होना चाहिए। रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान में से कोई एक होना जरूरी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस तरह से गणित में आवेदन आमंत्रित हैं, गणित में होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान में, इंग्लिश का इंग्लिश में। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए किसी मान्यता प्राप्त द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि और तो जो जानकारी नीचे मैं बताया हूँ वो होना चाहिए, नहीं BED या DLED होनी चाहिए, टेट होनी चाहिए। लेक्चरर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए भी लेक्चरर जो भी क्वालिफिकेशन है द्वितीय श्रेणी में होनी चाहिए और BED होनी चाहिए। संपूर्ण क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम में भी होना चाहिए। लेक्चरर के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित है। अब पदों की यहाँ पे डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि किस स्कूल में है पदों का विवरण। तो ये जो जिला है, जिला रायपुर इंग्लिश माध्यम विद्यालय में जो है ये सब डिटेल जानकारी, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला नित्य का टोटल मिलाकर जो है पद आप देख सकते हैं। टोटल 3 पद हैं। और यहाँ पे शिक्षक व्यायाम शिक्षक के लिए
टोटल मिलाकर, और नित्य के लिए मिलाकर 3 पद हैं। तो इस तरह से यह पदों की संख्या आपको चेक कर लेना है कि किस संस्था में कौन सी पद हैं और लाइब्रेरियन का जो पद है वो कहाँ पे है, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो या नोटिफिकेशन बड़ा है और मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप देख लें, अच्छे से क्वालिफिकेशन देख लें, अदर डिटेल जानकारी चेक कर लें, तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्लाई करने से पहले जो है कि नोटिफिकेशन पढ़कर एक पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद जो है किस संस्था में कहाँ पे कितना पद हैं, यह सब डिटेल जानकारी चेक करके उसके बाद ही अप्लाई करें, तो ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए यह नोटिफिकेशन दिया हुआ है। व्याख्याता की सैलरी है 38,100 रुपये, और शिक्षक के लिए है 35,800 रुपये, सहायक शिक्षक के लिए है 25,300 रुपये, और नित्य के लिए है 15,600 रुपये। शिक्षक के लिए यह सैलरी है। और लाइब्रेरियन के लिए कितना सैलरी मिलेगा, तो उसकी भी डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। लाइब्रेरियन की सैलरी थोड़ा कम है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में जो है 25,300 रुपये ही रखा गया है। अब लाइब्रेरियन का जो है, लाइब्रेरियन के लिए जो है सैलरी है 22,400 रुपये। तो 22,400 रुपये भी कम नहीं है यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो। और पहला जो लाइब्रेरियन का पद है वो अमनपुर में आवेदन आमंत्रित है। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जो है, यहाँ पे एक पद है लाइब्रेरियन का, और एक पद और है उसके नीचे लाइब्रेरियन के लिए। इसके लिए भी सैलरी सेम है, 2 पद हो गए। और भी बहुत सारे आपको डिटेल जानकारी देखने को मिलेगा। तो और भी जो डिटेल जानकारी है आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। लाइब्रेरियन का एक पद है गुढ़ियाड़ी, रायपुर में है। यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। और जो है क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश मीडियम में ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए एक और पद है जो है भनपुरी में एक विद्यालय है, और यहाँ पे भी एक लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से 4 लाइब्रेरियन के पद हो गए। 5वां जो लाइब्रेरी का पद है ये त्रिमूर्ति नगर में एक विद्यालय है, यहाँ पे भी एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। तो टोटल लाइब्रेरियन को हो गए 5 पद। इसके अलावा जो है टोटल 5 पद हो गए लाइब्रेरियन का। 5 पद पर लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो 5 पद कम नहीं होता है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। अब जो है ये सारे पद जितने भी इसमें हमने बताए हैं, सभी पद विषय से रिलेटेड जो भी डिटेल जानकारी है, यह सारे जो वैकेंसी हैं, सारे पद जो हैं मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। मेरिट किस बेसिस पे बनेगा इसकी हम बात करें तो यदि 8वीं आप पास हैं तो किसी में 8वीं पास के आधार पे जो 8वीं पास का क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 8वीं लेवल का बनेगा। और लाइब्रेरी साइंस में 10वीं पास हैं, पास आउट हैं जो क्वालिफिकेशन है, तो 40% अंक मिलेगा। और 12वीं के लिए मिलेगा, सॉरी, लाइब्रेरी साइंस में 20% मिलेगा, और 12वीं के लिए 30% मिलेगा, 50%, और स्नातक के लिए 50% मिलेगा। इसके बाद और ये क्राइटेरिया एक रखा गया है। तो वीडियो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, इस बात को ध्यान रखें। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष कर ली हो और 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। इसके लिए आपको कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए कि संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की पूर्ण सूचना या उसके एवज में 3 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर समिति द्वारा बिना किसी पूर्ण सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है। और अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए वैध होगी। तो यह लाइन मुझे समझ में नहीं आया, आप पढ़कर समझ लेना खुद, क्योंकि वीडियो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से, लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी करियर, लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।